इसके पहले हम बाइनरी फिजन पढ़ा चुके हैं। बाइनरी फिजन कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। एक सिंपल बाइनरी फिजन था, सेकंड था ट्रांसफर बाइनरी फिजन, और थर्ड था लॉन्गिट्यूडिनल, और फोर्थ था ऑब्लिक्यू। ठीक है, इतने पढ़ा चुके हैं। अगर यह देखना होगा तो हम के क्लासेस से रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता चुके हैं और उसके टाइप्स बता रहे हैं, वे सभी स्टार्ट हो गए हैं। इसका दूसरा वाला स्टार्ट किया आज मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन क्या होता है? फर्स्ट वाला बाइनरी फिजन खत्म हो चुका है। मल्टीपल फिजन मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, जब डिवाइड होंगे, ठीक है, मतलब क्या होंगे, जब बर्थ करेंगे तो वह एक नहीं लगभग सैकड़ों में या हजारों में बहुत सारे फिजन के बाद डॉटर सेल्स बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। और मल्टीपल फिजन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इन्हीं के बारे में, एक होता है मल्टीपल फिजन इन अमीबा और एक होता है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला है मल्टीपल फिजन। क्या हो रहा है देखिए, क्या पढ़ाया था इसके पहले? पहला वाला क्या था? पहला क्या था? सिंपल है उसका क्या? सिंपल बाइनरी फिजन। इसके पहले बाइनरी फिजन खत्म हो चुका है। सेकंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन 2 टाइप के हैं, 2 टाइप के। पहला क्या है? मल्टीपल फिजन इन अमीबा, और सेकंड है आप लोगों का मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में आज बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। यह क्या है? मल्टीपल फिजन इन अमीबा मतलब क्या हो रहा है? कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिस्टमेंट व्हेन फेवरेबल कंडीशन। मतलब सुनिए ध्यान से कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जब इन फेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो वे डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइड होना चाहते हैं। या जैसे अगर सपोज मान लीजिए गर्मी होता है तो गर्मी में सोचते हैं कि किसी से दूर जाए। जैसे बहुत सारे लोग अगर भरे हुए हैं एक साथ एक कमरे में तो गर्मी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो वह क्या होना चाहिए? क्योंकि मतलब वह है आप लोगों का क्या हो रहा है, वह इनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन होगा। देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसाइटमेंट व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइज द वॉल ऑफ द सिस्ट ब्रस्ट आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर। क्या होता है इसमें? यह कह रहा है कि जब अमीबा मल्टीपल होते हैं तो कैसे होते हैं? पहले वह एब्जॉर्ब द वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद से वह जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन में आए, किसमें? फेवरेबल कंडीशन, वे क्या होने लगेंगे? ब्रस्ट होने लगेंगे। कहिए, पहले वह एब्जॉर्बिंग द वाटर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब द वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और फेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे? ब्रश करते जाएंगे। देखिए वही दिया गया है यहाँ पे। अगर बात करें यह न्यूक्लियस है और मतलब इसमें यह प्लाज्मोडियम है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाले में पढ़ना है यह वाला है प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ये इसका बताया जा रहा है। और यह जो है यह है अमीबा का। तो यह अमीबा है, ठीक है, और सिस्ट है, इसमें 3 लेयर्स लगे हुए हैं और सिस्ट वॉल लगा है, न्यूक्लियस लगा है, साइटोप्लाज्म लगा है, डाटा न्यूक्लियस, इतने चीजें हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे यह वाटर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के जस्ट बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए दिखाया नहीं है, यहाँ से क्या होने लगते हैं? ब्रश हो जाते हैं। क्या होते हैं? यह ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद उसके जो सेल्स हैं वे सब अलग अलग हो जाते हैं और एक सेल्स या 2 सेल्स नहीं डिवाइड होते हैं, लगभग बहुत सारे डिवाइड होकर वह सेल्स बनाते हैं। इसीलिए दिया मल्टीपल फिजन, मतलब एक नहीं मल्टीपल, बहुत सारे क्या हो वो फिजन होने लगे। फिर दिया है when the multiple fission takes place in the molars it is called schizogony and offspring are called merozoites. When multiple fissions takes place in gamete cyst it's called sporogeny and the daughters are called sporozoites. देखिए कह रहा है कि जो सेल्स होंगे, ठीक है, वह जब तक वह फेवरेबल कंडीशन में आएंगे तब तक के लिए स्पोरोजेनी कहेंगे और उस डाटर सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजोइट्स कहेंगे। कौन? जो है यह निकल रहा है इसको क्या कहेंगे? स्पोरोजोइट्स कहेंगे। और इसके अंदर जब तक है इसको क्या कहेंगे? स्पोरोजेनी कहेंगे। कहने का मतलब यह जैसे गर्भ अवस्था में जब तक है वह क्या कहलाएगा? स्पोरोजेनी कहलाएगा। लेकिन गर्भ अवस्था के बाद से जब निकलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उस डाटर सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजोइट्स कहेंगे।
ठीक है, यह चीजें बताया जा रहा है। किसका बात हो रही है, या अमीबा की बात हो रही है। तो अमीबा बनाएंगे आप लोग। अमीबा बनाने के बाद से देखेंगे इतने लेयर बना हुआ है, ठीक है। वह क्या करेगा, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होंगे, डिवाइड होने लगेंगे। क्या करेंगे, वह फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होंगे या फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होने के बाद से एक नहीं लगभग सैकड़ों सेल्स अगर वह बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। और यह किसमें हो रहा है, अमीबा में हो रहा है। और यह एक बात ध्यान में रखिएगा, जब वह कह सकते हैं गर्भावस्था टाइप में है, जैसे जब तक वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है या फेवरेबल कंडीशन में है तब तक के लिए उसे स्पोरोजेनी कहेंगे। एंड जब वह डॉटर सेल्स बनाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्पोरोजोइट्स कहेंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यह जो भी कंडीशन कब होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होता है और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तभी कंडीशन बनता है। और एक नहीं लगभग सैकड़ों सेल्स में क्या करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे में जाना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह अगला वाला है, यह प्लाज्मोडियम का जो अगला पढ़ना है अभी उसके बारे में हम बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो अब देखो तो अगला है मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। अब सुनिए प्लाज्मोडियम होता कहाँ है। यह आप लोग सुने होंगे फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं उसके उदर में, मतलब यह कह सकते हो उसके स्टोमच में, ठीक है। वहां पे यह कहां पर प्लाज्मोडियम का पाए जाते हैं, जब वे हम लोगों को काटते हैं या बाइट करते हैं तो क्या करते हैं, वह हम लोग के शरीर में छोड़ देते हैं। इसीलिए क्या होता है, मलेरिया बीमारी हम लोग के शरीर में होने लगती है। तो होता क्या है, शुरू में वह कुछ ऐसे रहते हैं एक ही सेल्स में, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते जाते हैं तो ये क्या होता है, डार्टर न्यूक्लियाई थोड़े बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद से इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ा लिए, बढ़ाने के बाद से जब बहुत सारी संख्या बढ़ा लेते हैं तुरंत ही क्या हो जाते हैं, वह फूट जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, वह ब्लास्ट कर जाते हैं। और जैसे ही ब्लास्ट करते हैं वह पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, वह जो भी ह्यूमन्स बीइंग होगा वह क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, वह उसे सिक हो जाएगा, मतलब उसे क्या होने लगेगा, बुखार चढ़ जाएगा बहुत तेज से, ठीक है। मतलब यही है। तो कहा यह जाता है कि अगर प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन स्काई जॉइंट, मतलब राउंडेड यूनिन्यूक्लियर प्रेजेंट इन द ह्यूमन आरबीसी एंड द लीवर सेल। अब यह कहां पे, मनुष्य के, देखिए ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ध्यान सुनेंगे, यह राउंडेड कैसे है, राउंडेड यूनिसेलुलर, यूनिट मतलब क्या होते हैं, वन सेलुलर, यूनि में क्या होगा, वन सेलुलर होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन, किसमें, आरबीसी में पाए जाते हैं, ह्यूमंस के आरबीसी में पाए जाते हैं। मतलब रेड ब्लड नहीं, कार्पसेल्स कहते हैं, कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। एंड लीवर सेल्स, किसमें पाए जाते हैं, लीवर सेल्स। एंड ओसिस्ट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अभी बताया ना कि यह जो होते हैं क्या होते हैं, पहले अगर इसके फीमेल मतलब यह फीमेल मॉस्किटो के अंदर जब रहेंगे तो किसमें रहेंगे, उसके एब्डोमेन में। फीमेल में कहां पर रहेंगे, एब्डोमेन में। लेकिन जैसे ही वह बाइट करेंगे ह्यूमन बीइंग को तो वह क्या हो जाएगा, कहां पे, वह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रहेंगे और कहां पे प्रेजेंट होंगे, ह्यूमंस के आरबीसी में और कहां पे, लीवर सेल्स में। तो वहां से क्या करेंगे, वह उस ह्यूमंस को क्या करेगा, वह धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, वह उसे खराब कर देंगे। इसलिए बताया जाता है कि जब भी आप सोया करें ना तो मशहरी का जो होता है ना वह यूज किया करें कि मतलब मच्छर ना काटने पाए, मच्छर काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद से सेकंड वाला बताओ, इसमें समझ में आया नहीं, बताया मल्टीपल फ्यूजन क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक दो निकलेंगे, यहाँ से हजारों, ठीक है, हजारों। एक बार जब यहाँ से ब्रश करेंगे या टूटेंगे तो उसके बाद हजारों इसके सेल्स निकलेंगे और हजारों जो इसके सेल्स निकलेंगे और जितने यह प्लाज्मोडियम होंगे अब ये भी तो और बनाना स्टार्ट करेगा, इससे क्या होगा, और रोगग्रस्त होता चला जाएगा और जल्दी से उस मनुष्य का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अब देखिए प्लाज्मोटोमी, दो बता चुके, ठीक है। अब थर्ड वाला है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है जरा देखते हैं। यह कह रहा है इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसमें, In this asexual reproduction, multinucleated organisms are formed from a multinucleated parent without nuclear division. Nuclear division occurs later to maintain
द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कहने का मतलब ऐसे मिलेगा। कारण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें पाए जाते हैं, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो पढ़ना उसी का एक पार्ट है। यह कारण एक ऐसा होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें कितने होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड। अभी हम बात करें पैरामीशियम जो बताया था उसमें 2 न्यूक्लियाई था, एक था मैक्रो एक था माइक्रो, ठीक है। उसी तरह से कह सकते हैं ये भी जो बताया जा रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें पाया जाता है। और ये पेरेंट विद न्यूक्लियाई डिवीजन, और यह जब डिवाइड होते हैं तो न्यूक्लियस से डिवीजन होते हैं। किससे, देखिए यहाँ से डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर डिवीजन हो रहा है, और बराबर से डिवाइड होगा। अकर्स लेटर द मेंटेन द नॉर्मल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। कहने का मतलब यह है जैसे डिवाइड होंगे यह एक अपना सेल्स बना लेगा उतने न्यूक्लियाई का, और ये दूसरा भी डिवाइड होगा या दूसरे न्यूक्लियाई का। जैसे देखिए अगर पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम में उस जो कल बताया गया था उस वाले में देखेंगे, वह पैरामीशियम में एक था ऐसे मैक्रोन्यूक्लियस और एक था माइक्रोन्यूक्लियस। तो क्या हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है तो दोनों एक साथ डिवाइड हो रहा है। तो वही दिया हुआ है कि न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स लेटर टू मेंटेन द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कि मतलब जब वह न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे तो वह जब फिर से नए सेल्स या डॉटर सेल्स बनाएंगे तो वे फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई वे बन के आएंगे। जैसे क्या होता है ओप्लिना में एंड द पेलोमैक्स में, क्या है पिलोमैक्स, इन दोनों में यह क्या होता है, यह पाए जाते हैं। यह है प्लाज्मोटोमी, यह कभी पूछा नहीं जाता है, बस बता दे रहे हैं कैसे चीजें हैं, बहुत कम इसके बारे में जानना। फोर्थ है बडिंग। बडिंग मतलब जैसे मतलब यह है कोई सेल होगा, अगर वह सेल क्या करते हैं कहीं से, जैसे मतलब या कोई एक छोटा सा मान लो एक प्लांट्स है, उस प्लांट्स के ऊपर से कहीं ऐसे उगने लगा और कोई सेल्स, और यहाँ सेल्स क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद से एक नया बनाने लगा। एक होता है एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। एक क्या होते हैं उसके प्लांट के बाहर से तो वह होगा एक्सटर्नल होते हैं, और एक होगा प्लांट के अंदर से जो होगा वो क्या होगा एक्सटर्नल। इन्हीं के बारे में पढ़ना दिया है। ड्यूरिंग बर्डिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन आउटग्रोथ। कहां से, यह आउटग्रोथ करते हैं, मतलब कहीं से भी क्या करने लेंगे, आउटग्रोथ करने लेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हिंदी में बात करें, बेहा का नाम सुने होंगे, बेहा नाम सुने हो। बेहा का मतलब यह होता है कि अगर कहीं पे भी उसको तोड़ ओड़ के ऐसे फेंक देना तो अपने आप से कहीं से ग्रोथ करने लगेंगे। मतलब क्या होगा एक्सटर्नल, क्या हो रहा है एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है। तो वही चीज हो रहा है कि आउट ग्रोथ इन दिस द कॉल्ड ए बर्ड, और उसी को हम क्या कहते हैं बर्ड का। तो वही कह रहा है ड्यूरिंग द बर्डिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट इन द फॉर्म एंड आउट ग्रोथ। कहां से वह आउट ग्रोथ करें, दिस इज कॉल्ड ए बर्ड, इसे हम क्या कहते हैं बर्ड कहते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस द न्यूक्ल सेपरेट्स फ्रॉम द जनक एंड स्टार्स लिविंग ए इंडिपेंडेंट लाइफ। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मुकुलन। इसे क्या कहते हैं, दो टाइप के मुकुलन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जिसे एक्सोजीनस बर्डिंग कहेंगे, और एक जो होगा जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनल, या अगला वाला होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब क्या है एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बर्डिंग कि अगर अभी आएगा इसमें ईस्ट में, ईस्ट जो होते हैं जिसे हम कहाँ पे जो दही होते हैं कार्ड, उसके अंदर पाया जाता है ईस्ट, ठीक है। वो उसमें भी क्या होता है बडिंग होता है, वो भी एक कहलाता है कि वह एक्सटर्नल मतलब बाहर से क्या करते हैं सेल्स एक है उसके ऊपर ऐसे सेल्स एक सेल्स और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो कह रहा है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन इन दिस बर्ड्स एराइज आउटसाइड द बॉडी, एग्जांपल किड्स एंड हाइड्रा। किसमें पाए जाते हैं, ये किड्स और ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, दो टाइप के होंगे कौन कौन से, बर्डिंग ऑफ ईस्ट और एक और पढ़ना है दूसरा, पहला है बर्डिंग ऑफ ईस्ट और एक होगा बर्डिंग ऑफ हाइड्रा। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिगर बना दिए हैं एक गलत है फिगर, ये फिगर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट का फिगर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है इन ईस्ट ए बर्ड इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल डिवीजन, मतलब ये बराबर से डिवीजन में तो कहीं से भी क्या होने लगते हैं डिवीजन होने लगते हैं। और यह कह रहा है कि विच
remains attached to the parent later in the separation of form of a new organism। सुनिए, कह रहा है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं वह क्या करेंगे, जैसे देखिए अभी हम बात करें इसका, तो यह कुछ ऐसे ही रहती है। इष्ट की बात करें, इष्ट जो होता है कुछ ऐसे ही रहता है, यह इष्ट है और यह इष्ट के न्यूक्लियस रहते हैं और यहाँ से इससे ऐसे बड़ निकल जाते हैं, फिर यहाँ से क्या होगा, बड़ निकल गया, यहाँ पे भी क्या होता है, बड़ निकल जाते हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से डिवाइड होगा, यह डिवाइड हुआ, अब जब तक इसके साथ रहेगा, अटैच रहेगा, तब तक वह पेरेंट से क्या करेंगे, उसे बार बार भोजन है, जो चीजें हैं देगा फूड। लेकिन जो ये डिवाइड कब होगा, जब ये अपने मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जो मैच्योर होगा क्या होगा, यहाँ से इसे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के क्या होगा, बाहर निकल जाते हैं। वही कह लेटर इन सेपरेशन फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। कब यह सेपरेट होते हैं, जब ऐसा हो जाए कि वह न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, तभी क्या होते हैं, वह सेपरेट होते हैं, किससे, पेरेंट से। ठीक है, वही दिया है इन इष्ट से। देखो फिर इष्ट जो होता है कुछ ऐसे ही बने रहते हैं, क्या होता है, डिवाइड हुए, यहाँ से डिवाइड होने के बाद से अनइक्वल डिवीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि बराबर से ऐसे डिवीजन होते हैं, कहीं से भी डिवाइड हो सकते हैं। विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट, और कब तक वे जुड़े रहते हैं पेरेंट से, जब तक यह है स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, मतलब यह है लेटर इट सेपरेट्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। कब यह सेपरेट होते हैं, जब यह न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, तब सेपरेट होते हैं। ठीक, अब थर्ड वाला मतलब सेकंड है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में देखेंगे यह सेम ऐसे बडिंग होता है, कैसे दिया गया है, कह रहा है एन एक्सटर्नल ब्लॉक्स आर, ये क्या लिखा हुआ है, बोल फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। देखिए क्या है, इसका मतलब यह है कि यह है एक्सटर्नल से, यह जैसे देखो बल्ब लाइक संरचना कह सकते हो, इस टाइप के हैं। यह कहीं से भी किनारे, मान लो यह हाइड्रा है तो यह अपने शरीर से कहीं से भी क्या डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, या खूब सारे ऐसे निकलेंगे, और निकलने के बाद से देखिए यहाँ पहला वाला दिया पेरेंट हाइड्रा है, अब डेवलप मतलब धीरे धीरे क्या और डेवलप कर रहा है, देखिए नीचे से निकला और इसे डेवलप कर रहा है, डेवलप करने के बाद इसे धीरे धीरे बड़ा कर दिया, अब न्यू बर्ड बन गया। अब इसे जैसे ही अब यह अपने चलने फिरने लायक हो गया, इस पेरेंट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, अब न्यू हाइड्रा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। वही चीजें हो रहा है। व्हेन ग्रोथ द फॉर्म टेंटिकल्स at and the independent in when each crowd in fully developed it separate from the body of the hydra to form a new hydra। मतलब क्या होगा, एक हाइड्रा से वे सेपरेट होंगे और न्यू हाइड्रा क्या होंगे, बनाते चले जाएंगे। कैसे, जैसे जैसे इनका ग्रोथ होता जाएगा। अगर मान लीजिए यह है, अब फिर से यहाँ से बनेगा, फिर से इसके नीचे से बर्ड निकलेगा, अब बर्ड निकलने के बाद से अगले वाले स्टेप में क्या होगा, यही बनाएगा, इसमें और अधिक निकलते चले जाएंगे। फिर अगले वाले में क्या होगा, फिर यहाँ से जैसे जैसे इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, इससे क्या होगा, सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। अब अलग होगा तो यह फिर से क्या करेगा, एक नया बनाएगा। वही फिगर दिया हुआ है कि पेरेंटल हाइड्रा है, और यहाँ से जरा देखेंगे यह निकलना स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यह डेवलप्ड हो रहा है, हाइड्रा क्या हो रहा है, डेवलप्ड हुआ। डेवलप्ड बर्ड के बाद से धीरे धीरे देख रहे हैं ये बड़ा हो गया, जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा न्यू बर्ड टाइप, ये क्या होगा, न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेगा, बना लेगा, उसे हम कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 टाइप के बता चुके हैं। ठीक है, 6 टाइप आ गया है, या स्पोरोजेनेसिस जिसे कहते हैं, स्पोरुलेशन भी कहते हैं या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा स्पोरोजेनेसिस होते क्या है, मतलब यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होंगे। ठीक है, लेकिन वह क्या करेंगे, स्पोर बनाएंगे, स्पोर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, स्पोरुलेशन। मतलब स्पोर टाइप रहेंगे, वह वाटर के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दलदली भूमि है वहां पे रह सकते हैं, तो इस जगह वहां रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, स्पोर आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, जिनके 1 सेल्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, एंड थीन वाइड होता है उसमें, एंड हेप्लोइड होते हैं। एसेक्सुअल जनरल दे आर ऑफ्टन फाउंड अंडर फेवरेबल कंडीशन व्हिच आर फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन। सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि यह यूनिसेलुलर स्पोर्स होते हैं, और यह थीन वाल, इसके किनारे किनारे का जो वाल होता है क्या होता है, थीन वाल होता है। थीन वाल हो रहे हैं तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि यह हेप्लोइड है और एसेक्सुअल जनरल क्या है, ये इसीलिए तो पढ़ रहा है
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसीलिए आ रहा है कि ये क्या होंगे, यह सिर्फ डिवाइड होंगे और डिवाइड होने के बाद, और ये कब डिवाइड होंगे, ये दिया हुआ अंडर फेवरेबल कंडीशन दे आर यूजुअली मेड इन द लार्ज नंबर, दिस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। ये भी जो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, समझ कहने का मतलब ये है डिवाइड हो, ठीक है। कब डिवाइड होंगे, ये अंडर फेवरेबल कंडीशन में, इनका फेवरेबल जब कंडीशन आ जाएगा उस टाइम क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड होंगे, और वो डिवाइड होने के बाद से यह नए क्या करेंगे, अपने जैसे ही क्या स्पीशीज को क्या करेंगे, बर्थ देंगे। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है तो हम क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। और ये किसके द्वारा हो रहा है, स्पोर के द्वारा हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस। और ध्यान से सुनिएगा, वह यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। और उसके बाद से यह बताया गया था कि हेप्लोइड होंगे, एसेक्सुअल जनरल होंगे, और यह जो भी कब यह रिएक्शन करेंगे या बनाएंगे, यह अंडर फेवरेबल कंडीशन में यह नए लोग क्या करेंगे, बर्थ देंगे या जन्म देंगे। तो यह कई टाइप के हैं, वह जो मेन टाइप के जरा देखिए नीचे दिए हुए हैं कौन कौन से टाइप के, यह होते हैं जू स्पोर टाइप के, सबके बारे में बता रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट है जू स्पोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जू स्पोर टाइप्स के ये भी कई प्रकार के, कौन कौन से हैं, टू फ्लैजिलेटेड से हो सकते हैं, फोर फ्लैजिलेटेड से हो सकते हैं, मल्टी सिलिएटेड हो सकते हैं, और कंपाउंड जू स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। इतने टाइप्स के हो सकते हैं। तो वही दिया है, जू स्पोर्स जो है वो फर्स्ट टाइप वाले देखे क्या है, कह रहा है दे आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रोथ सेल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। अभी हम बोले हैं कि जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, इसमें करेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन में ही। तो अब क्या हो रहा है देखेंगे कि दे आर फ्लैजिलेटेड, और ये सब क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में अगर हम देखें यहाँ फ्लैजिला निकला हुआ है, ये है क्लेमाइडोमोनास, इसमें क्या लगा हुआ, फ्लैजिला लगा हुआ है, वह फ्लैजिलेटेड होंगे। आफ्टर फ्लोटिंग इन द वाटर फॉर सम टाइम आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पोरेंजियम दे स्टिक टू द बेस एंड देयर फ्लैजिलम डिसअपीयर्स। देखिए क्या है, कह रहा है कि जैसे जैसे यह वाटर में समटाइम्स यह घूमेंगे या एक जगह से फ्लो करेंगे, किसके द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा। और जब यह जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फ्लैजिला क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, मतलब वह करेंगे स्टिक इन द बेस अंडर द फ्लैजिलम डिसअपीयर। जैसे जैसे वे बड़े होते जाएंगे और फ्लैजिला क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाएंगे। फिर दिया है ईच मोल स्पोर्स प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल क्या क्या देखिए, यूलोथ्रिक्स, ध्यान से देखेंगे, यहां से है, यह है यूलोथ्रिक्स, यह है यूलोथ्रिक्स, यह है, इसी के अंदर वे जो सेल्स हैं क्या होते हैं, एक एक सेल्स इसके अंदर भरे होते हैं। और यही जब अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर, मतलब ये ब्लास्ट कर देंगे, टूट जाएंगे, टूटने के बाद से नए नए क्या करेंगे, स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से क्लेमाइडोमोनास, यह है आपका क्लेमाइडोमोनास, इसके बारे में पूरा डिटेल अगले फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े होंगे तो वहां पे क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताया गया, ठीक है। उसमें भी देखिए फ्लैजिलेटेड होंगे, और ये कहां पे होंगे, इसी से क्या बनता है, वॉलवॉक्स होता है, इसी से बनता है वॉलवॉक्स, ये भी पढ़ना है आगे। फिर दिया हुआ है यहाँ पे स्पाइरोगाइया, ठीक है, यह जो है यहाँ पे जो बना हुआ है स्पाइरोगाइया, यहाँ पे यह वाला जो इसे कहते हैं स्पाइरोगाइया, ये भी देखिए इसके अंदर क्या होंगे, सेल्स धीरे धीरे डिवाइड होंगे, एक सेल से है यह सेल्स क्या होगा, डिवाइड होकर नए बर्थ का निर्माण, मतलब एक और नया बनाएगा। ये सब क्या होंगे मिलके, ये जितने भी हैं वह जू स्पोर है, वही कहा गया था, इसका एक पार्ट है कौन सा, स्पोरोजेनेसिस या स्पोरुलेशन का यह पार्ट है, जिसे कहेंगे एक है जू स्पोर। और यह जू स्पोर जो होते हैं कई टाइप्स के हैं, कौन है, एक टू फ्लैजिलेटेड जिसमें क्लेमाइडोमोनास है, जरा देखिए एक एग्जांपल दिए, इसमें टू लगे हुए रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लेमाइडोमोनास, या टू फ्लैजिलेटेड माइक्रो जू स्पोर रहेंगे। और ये कहाँ पाए जाएंगे, वाटर के अंदर, और किस में बना हुआ है, या फ्लोटिंग के लिए, क्योंकि जब इन्हें भूख लगेगा एक जगह से दूसरे जगह फ्लोट करके जाएंगे उसे खाने के लिए, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे इसे क्या करते हैं, वह इनहेल करते हैं, जो बाइट करना रहता है, जो खाना रहता है। फिर फोर फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा, फोर फ्लैजिलेटेड होंगे। फिर मल्टीसिलिएटेड जो इसको जिसमें ओडोगोनियम होता है, वह मल्टीसिलिएटेड मतलब उसके अंदर बहुत सारे सिलिया, जैसे अगर हम बात करें या पैरामीशियम जब बताया था तो उसमें ऐसे सिलिया बहुत ज्यादा ऐसे लगे थे, अभी इसकी गिनती नहीं है, पता नहीं कितने होंगे।
तो वह मल्टीसिलिएटेड, अगर बहुत सारे लगे होंगे तो वह मल्टीसिलिएटेड जू स्पोर होंगे। फिर कंपाउंड जू स्पोर तो वह बाउचेरिया में होते हैं। ठीक है, बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई नहीं, यह बाउचेरिया दूसरा है। ठीक है, बाउचेरिया बैंक्रफ्टाई जो होता है वह फीमेल मॉस्किटो के द्वारा होता है, शायद पिछले वाले टर्म में बताया था। ठीक है, वो उसमें होता है। अब देखिए मैं इतना तेज भाग रहा हूँ। ठीक है, जू स्पोर होंगे। अब देखिए अगला है, इसी का पार्ट है, किसका किसका चल रहा है, किसका पार्ट चल रहा है? 6 वाला क्या था, क्या था? स्पारुलेशन। ठीक है, स्पारुलेशन। तो यहां दिया हुआ है कि एप्लेनोस्पोर, these spores are formed under favorable condition, they are flagellated, a wall is found around them when favorable condition arise, they form a new organism, example है यूलोथ्रिक्स है, म्यूकस है, राइजोपस है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक यूलोथ्रिक्स का और यह है राइजोपस का। तो क्या कर रहा है, अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, और यह जो स्पोर है देखिए एक एक स्पोर इसके अंदर है। अब सोच लीजिए अगर ऐसे एक कहीं पे लगे हुए हैं, यह स्पोर क्या होंगे, डिवाइड होंगे और ये ब्रस्ट करेंगे और ये क्या होगा, बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो यह इतने सारे क्या करेंगे, एक एक यूलोथ्रिक्स बनाएंगे। तो यह जो हो रहा है स्पोर के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। और यह देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, राइजोपस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे भर रहे हैं, या छोटे छोटे क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे इसके अंदर, ऐसे जब भर जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे अब अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा क्या होगा, ब्लास्ट होगा, मतलब ये ब्लास्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूटने के बाद से सब स्पोर्स क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यह भी कहा जाएगा, यह है एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, इस टाइप के स्पोर्स। तो क्या बताया, दिस स्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये कैसे पाए जाते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन में। दे आर फ्लैजिलेटेड, कैसे होते हैं, फ्लैजिला होता है इसके अंदर भी। A wall is found around them, और यह इनके चारों तरफ क्या होते हैं, एक वाल होता है, उसी वाल के अंदर क्या होते हैं, यह भरे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे वाल लगा हुआ है, सेल वाल जिसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे सेल वाल लगे हुए हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं, भरे हुए हैं। फिर उसके बाद से when favorable condition are arise, जब वह फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करते हैं, वे नए नए ऑर्गेनिजम्स के क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। और ये कौन कौन से में, एक यूलोथ्रिक्स है और म्यूकर है और राइजोपस है। इन सब में क्या करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर, दीज आर द थिक वाल। देखिए सेम काम वही करेंगे, किसी का थिन वाल होगा, किसी का थिक वाल होगा, लेकिन काम क्या है, स्पोर को बनाना। ठीक है, नेम अलग अलग जो है उनका नाम जो भी है सबको याद करना है। देखिए थर्ड वाला है हिप्नोस्पोर, 4 है पाल्मेला स्टेज। ठीक है, इसके बाद से एंडोस्पोर्स जिस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है बहुत सारे, लेकिन जो मेन है उसे हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जरा देखेंगे इस वाले में क्या दिया है, थिक वाल्ड इमूवेबल स्पोर। अच्छा, इमूवेबल मतलब क्या है, इमोबाइल, एक होता है मोबाइल और एक होता है इमोबाइल। इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल मतलब यह होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। मोबाइल का मतलब, इमोबाइल मतलब वो एक जगह क्या होंगे, वह अटैच्ड रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाएंगे नहीं, वही बात है। पर थिक वाल्ड पाया जाएगा और एक होता है इमूवेबल मतलब मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना। स्पोर्ट्स विच आर फॉर्म अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये भी क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे। दे गिव्स राइज टू द ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल है बाउचेरिया। कौन है बाउचेरिया, जरा देखिए बाउचेरिया सारी जगह नहीं होगा, दिखा देंगे, चलिए आगे होगा बाउचेरिया। अब है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज में क्या होता है, पामेला व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ द वाटर, द सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म द इमोबियल स्पोर्स व्हिच आर सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेज कवरिंग दिस इज कॉल्ड पामेला। व्हेन ए फेवरेबल कंडीशन occurs, the mucosals covered dissolve and the spores separate the form a new organism। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और क्या यूलोथ्रिक्स। मतलब समझिएगा कह रहा है पामेला स्टेज मतलब यह है कि जो भी वो स्पोर होंगे, अब किसकी, वाटर का शॉर्टेज होगा। अगर वाटर का शॉर्टेज होगा तो वे क्या करें, दिस सेल्स सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फॉर्म इमोबिल स्पोर, मतलब वह
स्पोर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे वहां से। फिर कह रहा विच आर द सराउंडेड म्यूसिलेज। एक चीज और है, उसे कवरिंग के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए वो वाटर की जब कमी होने लग रही है, शॉर्टेज होने लग रहा है, तो उसके किनारे एक है म्यूसिलेज, क्या दिया हुआ यहाँ पे, म्यूसिलेज कवरिंग बना दिया, ठीक है। उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, उस स्पोर के पास, ठीक है। दिस द कॉल्ड पाल्मेला, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पाल्मेला। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन अकर म्यूकस डिसॉल्व एंड द स्पोर्स सेपरेट द न्यू ऑर्गेनिज्म। और वह क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद से जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वे क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद से नया क्या करते हैं, वह ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं, नया स्पोर्स को क्या करते हैं, वे बना देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं एंडोस्पोर। क्या होता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आगे वाले चैप्टर में बताने वाले हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं। ये प्रोड्यूस मेनी एंडोस्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये कब होते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, एंड अराउंड द विच द थिन वॉल्ड इज फाउंड। इसमें क्या पाता है, इस सब में देखिए कहीं पे था हुआ था थिक वॉल्ड पाया जाता था, लेकिन इसमें क्या होंगे, थिन वॉल्ड पाए जाएंगे, एंड क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर द फेवरेबल कंडीशन। क्या कहा जा रहा है, यह किसमें होते हैं, एंडोस्पोर। कोई पूछेगा, देखिए कहीं कहीं पूछा जाता है एंडोस्पोर के लिए, बार बार आएगा। एंडोस्पोर क्या होता है, बताएंगे। यह किसके अंदर पाए जाएंगे, एंडोस्पोर यह पाए जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और यह कैसा होता है, थिन वॉल्ड पाया जाता है, और अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, यह न्यू ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, बर्थ करेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे, ये चीजें होंगी, ठीक है। अगला देखिए क्या होगा, अगला दिया फ्रेगमेंटेशन। अब 6 तक तो हो गया था, इसका रिलेशन हो गया, लेकिन 7th वाले में आएंगे तो क्या आया, यह फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब यह है, कोई ऐसे प्लांट्स हो, ठीक है, अगर वह है वाटर के द्वारा या छोटे छोटे जीवों के द्वारा, जैसे मतलब पानी के अंदर है तो किसी से टकराए और टूट जाए, अब टूट के कहीं दूसरे जगह जाए और वहां से ऐसे बनते जाए, जैसे आप लोगों को बताया कि बेहा जो होता है, ठीक है, उसी टाइप के हैं। या नारियल जो है वह क्या होता है, टूट के पानी के अंदर गिरे, और गिरने के बाद धीरे धीरे कहीं पे जाके रुक गए। अब जिस जगह रुके वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहां पे नया बर्थ कर लेते हैं, वही काम है फ्रेगमेंटेशन का भी। तो फ्रेगमेंटेशन क्या कह रहा है, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द पेरेंटल प्लांट, क्या होता है, पेरेंटल प्लांट होता है, इज डिवाइडेड इनटू 2 or more सेगमेंट, मतलब जब डिवाइड होंगे तो 2 or more सेगमेंट में होंगे। इस सेगमेंट फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, मतलब जब वो टूटेंगे तो क्या करेंगे, वो है न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, बनाएंगे बाय रीजनरेशन, इसके द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। और एक चीज सुनिए, इसी के बाद से रीजनरेशन भी पढ़ना है, जो आगे आएगा, देखिए रीजनरेशन पढ़ना है, ठीक है, जिसके बारे में बताएं। रीजनरेशन मतलब यह है, टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएंगे, फिर से वह नया बनाने लगेगा, ठीक है। वही बात कर रहा है कि वह क्या होता है, दिस इज मेथड द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 or more सेगमेंट, किसमें 2 या 2 से अधिक सेगमेंट बनाते हैं। इस सेगमेंट फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं बाय रीजनरेशन, किसके द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। और एग्जांपल्स है इसके, स्पाइरोगाइरा भी आया था, यूलोथ्रिक्स शुरुआत में दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मार्केंसिया है, दिस कैन हैपन बाय मेनी मेथड्स ऑफ व्हिच आर द फॉलो, मतलब अब कह रहा है कि अब कैसे कैसे या बनाएंगे टूट के। फर्स्ट पॉइंट जरा देखेंगे, कह रहा है ड्यू टू द डिसॉल्यूशन, सुनना इसका मतलब क्या है, देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू द डिसॉल्यूशन ऑफ द मिडिल लैम ऑफ प्रेजेंट बिटवीन द अटैच्ड सेल, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ऐसे मतलब वाई शेप में, अभी दिखाएंगे वो ऐसे कुछ वाई शेप में अटैच्ड ऐसे रहते हैं। अब कहीं से भी ऐसे लगे रहते हैं, अटैच्ड हैं, तो क्या होगा, जैसे वाटर गया है, जो भी जीव होंगे क्या होंगे, इसके अंदर से मान लीजिएगा तो जाएंगे, कहीं से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे टूट जाता है, क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ऐसे ये डिवाइड होगा, तब डिवाइड हो गया, अब ये कहीं गिर गया वाटर में, एक जगह से जब दूसरे जगह वह जाएगा तो फिर से क्या करेगा, वो बर्थ कर लेगा, ठीक है, रीजनरेट कर लेगा, वही चीज यहाँ पे दिखाएगा, बता रहा है। फिर कह रहा वेट डैमेज बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कब हो सकता है, जब वो एक्विटी मतलब जल के अंदर रहेंगे, वाटर के अंदर रहेंगे, तो क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब देखिए बहुत देर से क्या होता है, वो स्टीम या धारा जब बहते हैं उसके साथ कुछ और भी क्या कह सकते हो, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो भी होंगे, जैसे उसमें कीट रहते हैं, क्या कहते हैं उसको,
मछली के, जैसे मछली हो सकता है, और भी जो वाटर के अंदर जो रहते हैं तो जाके क्या करेंगे, ऐसे टकराएंगे। जैसे मान लो वाई की तरह ऐसे गए तो मतलब ये जाएंगे तो यहाँ टकराए, और जितना तेज स्ट्रीम होगा वो क्या करेगा, इसे तोड़ेगा। वही कह रहा है डैमेज बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पानी के अंदर होंगे उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, टूट जाएंगे, और टूट के जहां पे गिरेंगे वो नया बर्फ बना लेंगे। वही बात कर रहा है। अब कह रहा है वेन डैमेज बाय द रैपिड फ्लो ऑफ द वाटर करंट, सेम काम अभी जो हुआ है इसमें भी हो रहा था ना एक्वेटिक रीजन में, वही कहा वेन डैमेज बाय द रैपिड फ्लो, रैपिड फ्लो मतलब बहुत तेजी से अगर वाटर जा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर करंट के द्वारा, इसके द्वारा भी हो सकते, वही बात इसमें भी हो रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी हो सकते हैं या फ्लो ऑफ वाटर के द्वारा हो सकते हैं। फिर कहा इन सम स्पीशीज ऑफ स्पायरोगाइड आर स्ट्रक्चर सिमिलर टू द एच टाइप, कितने टाइप, एच टाइप भी होते हैं, वाई टाइप भी होते हैं, ठीक है। अगर एच टाइप है तो देखो इसके अंदर से भी तो घुस सकते हैं ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर भी घुस सकते हैं, तो यहाँ से टूट गया, अगर टूटा तो है वाला टूट के बाहर निकलता है, अब मान लो ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से टूटा, तो यह क्या करेगा, जहाँ से अटैच रहेगा ये बाहर जाएगा, फिर इधर से घुस जाएगा। अब ये दोनों क्या होता है, डिवाइड होकर तो वाला नया ऑर्गेनिज्म बना जाएगा, विच आर द हेल्पफुल इन फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जरा देखेंगे इसका, जरा फिगर देख लेंगे। यह है आप लोगों का मार्केंसिया, किसका फिगर है, यह मार्केंसिया, ठीक है। मार्केंसिया जरा देखिए तो कुछ इस टाइप का है कि नहीं, वाई शेप जो बता रहे थे आप लोग, ठीक है। यह क्या हुआ, वाटर करंट के अंदर है, देखो राइजॉइड से लगा हुआ है और गिम्मा कप्स, जिम्मा कप कहते हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं। ये बड़ा मस्त दिख रहा है इसमें, तुम लोग उसमें नहीं दिख रहा, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा ग्रीन जैसे ये लग रहा है ना। अब साउथ इंडियन तुम लोग देखवा नहीं करते हैं कि जब किनारे जाता है ना, और जहाँ पे बीच उज रहते हैं, बीच, ठीक है, तो वहां पे जो बड़े बड़े क्या तरबूज के पौधे या नारियल के पौधे रहते हैं, एकदम सेम ऐसे लग रहा है नारियल का पौधा और एक बीच है वहां पे लगा हुआ, ठीक है। ये चीजें तो वह चीजें बता रही है, क्या है, थैलोवाइड्स लगे हुए हैं, थैलस है और डिस्क है, यहाँ से देखो डिवाइड हो गए, यहाँ से डिवाइड हो गए, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, तो देखिए डिवाइड होने के बाद से नया क्या करेगा, बर्थ करेगा, मतलब जो टूटा नया बना लेगा। और यह रीजनरेशन का भी काम करता है। रीजनरेशन मतलब यह है वो मर गया, टूट गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी क्या हो, जब बनेगा कहीं से तो नया बर्थ कर ले, ठीक है, मतलब नया वो क्या कर ले, रीजनरेट होने लगे। वो रीजनरेशन हुआ, अगला पार्ट है शायद वो 8वां होगा, शायद कौन सा, 8वां रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि फिर से कोई मतलब मर गया, फिर से जनरेट हो जाए, फिर से क्या हो जाए, जीवित हो जाए, मतलब एक बार डेथ हो गया फिर से वो क्या हो, और वह होता है प्लेनेरिया, इसमें होते हैं प्लेनेरिया। अभी एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो जरा देखिए, फॉर एग्जांपल इफ ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, देखिए हाइड्रा जो आया था एग्जांपल में हम शुरू में बताए थे कि हाइड्रा आया था और एक और आया था, वह नाम था उसका ईस्ट आया था, नहीं वे क्या कर रहे थे, वे बर्ड के द्वारा, मतलब वो टूट के कहीं गिरे, उसके बाद फिर से नया क्या कर देते, वो बना लेते, वे चीजें हो रही थी। तो वही चीजें बता रहा है, इफ ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया एक्सेट्रा आर कट इनटू मेनी पीसेस, then each part developed by growth and division to form a complete organism। बातें समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, यही कहना है, उसे कहीं से भी आप काट दीजिए, देखिए कौन कौन से हाइड्रा हो या प्लेनेरिया आर कट इनटू द मेनी पीसेस, बहुत पीसेस में काट दीजिए, एंड देन ईच पार्ट डेवलप्ड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ करेंगे और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, उनको मतलब ये सर काट दो फिर भी वो क्या करेंगे, बना लेंगे। वही चीज कह रहा है, यहाँ पे जरा देख लीजिए, यह है रीजनरेशन, एक प्लेनेरिया का एक एग्जांपल लिए हैं, वह क्या हो रहा है, इसका देखिए सर काट दिए, इसका पूंछ काट दिए, ठीक है, काटने के बाद से देख रहे हैं यहां से, इसमें नहीं अच्छे से दिखाया, देखिए क्या होगा ना, यह प्लेनेरिया ऐसे बना रहा है, क्या है, इसको यहां से काट दीजिए, यहां से काट दीजिए, तो होगा क्या, एक पार्ट इसका ऐसे आएगा, एक पार्ट ऐसे आएगा और एक पार्ट क्या होगा, ऐसे आएगा, होंगे कि नहीं। अब क्या होगा, अब यह तीनों पार्ट, यह भी एक नया छोटा सा प्लेनेरिया पैदा कर देगा, यह भी एक छोटा सा प्लेनेरिया बना लेगा, और यह भी क्या करेगा, छोटा सा क्या करेगा, प्लेनेरिया बना लेगा। मतलब क्या हुआ, रीजनरेशन का मतलब तो ही है कि क्या होते हैं कि वह कहीं से भी डिवाइड हो जाए, कट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या हो, नया बर्थ बना ले, उसे हम क्या कहते हैं,
रीजनरेशन कहते हैं। और यह किसमें होता है? यह होता है आप लोगों का हाइड्रा में और किसमें? प्लेनेरिया में। तो जरा देखेंगे, ऑर्गेनिज्म विच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन नॉट प्रोड्यूस new offspring by a reproduction because the cells of the organism become specialized or differentiated for different function and do not have the ability। देखो ध्यान देना, मतलब कुछ नहीं है, कहने का यही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद से वे जैसे वर्क पहले वाले कर रहे थे वही वर्क ये भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनरेट करेंगे तो फिर से वे काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, इस समय अगर हाथ या पैर कहीं कट जाता है तो वो क्या करते हैं, फिर से वे लोग प्लास्टिक या किसी चीज का लगवा ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो जैसे पहले काम कर रहा तो वही काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यह जो रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन अगर बात करें, छोटा सा एग्जाम्पल बताएं जैसे छिपकली में, लेकिन उसका सिर्फ पूंछ का होता है, टेल का, उसके पूरे शरीर, क्योंकि अगर उसका मुंडी काट दोगे, उड़ा दोगे तो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसमें, क्या था, एक प्लेनेरिया है और एक है हाइड्रा। अगर इसके किसी भी पार्ट को काट दिया जाए, काट के ऐसे छोड़ दिया जाए, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन जब इसका आएगा तो फिर से क्या करेगा, बर्थ कर लेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यह चीजें अगर ऐसे हो रहा है तो क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। यह फिगर है, ये स्क्रीनशॉट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला जो है एक टॉपिक और बचा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगले वाले टर्न पे वह चलेगा, वह है आप लोगों का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद एक लेक्चर में वो खत्म हो जाए, ठीक है। और यह पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक लेक्चर हुआ लगेगा, मतलब 2 लेक्चर और आप लोगों को बता देंगे। यह आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का जो है वह सिर्फ किसमें बता रहे हैं, यह ऑर्गेनिज्म में बता रहे हैं। इसके बाद से और भी है रिप्रोडक्शन, अभी उसी का पार्ट चलने वाला है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन आएगा। तो ये भी मतलब फ्लावर में जो होते हैं ना उसमें, तो ये सभी चीजें क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना है जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, फिगर के साथ बना के क्या करेंगे, या कॉपी बना लीजिए और सभी जो होगा एक एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।